इस साल में आपको वो बरकतें देगा जो आप अपने ख्याल में सोचते हैं। हालेलुया। सब अपनी आंखें बंद करें, अपने दिलों पर हाथ रखें, कहिए खुदावन आज का कलाम मेरी रूह, मेरी जान, मेरे बदन में सराहियत करे। और खुदावन आज के कलाम से मेरी जिंदगी सेव करे। शैतान इस कलाम को आज बिल्कुल भी ना चुरा सके। इस कलाम को मैं अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों के साथ मैं शेयर करूं, ताकि आज के कलाम के वजह से मेरी जिंदगी सेव नहीं रहेगी। मैं इसको रिसीव करती हूँ, मैं इसको रिसीव करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। आज हम कलामे मुकद्दस में से देखेंगे इब्रानियों 11 बाब उसकी पहली आयत से लेकर उसकी दूसरी आयत। कलामे मुकद्दस में जो लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और उन अनदेखी चीजों का सबूत है, क्योंकि इसी की बाबत बुजुर्गों के हक में गवाही दी गई। ईमान ही से मालूम करते हैं आलम खुदा के कहने से बने हैं, ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है सारी चीजों से बना हुआ है। आमीन, आमीन, आमीन। ईमान क्या है? ईमान एतकाद, भरोसा, यकीन, किसी चीज को सच मान लेना क्या है? ईमान है। क्या है? ईमान। आज हमारा टॉपिक क्या है? ईमान। और जब हम ईमान से कोई भी चीज तसव्वुर करते हैं, मान लेते हैं कि ये सच है, तो वैसा ही हो जाता है यीशु के नाम से। हमें कलामे मुकद्दस में देखते हैं कि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। मतलब खुदा है, कायनात उसके दम से बनी है, वो कल आज अब तक यकसा है, वो हम सबको लेने के लिए आने वाला है यीशु के नाम के वसीला से। और हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करने वाले हैं, क्योंकि हम उसके खून खरीदे हैं और ये हमारा ईमान है। हालेलुया। जैसे जैसे आप ईमान में बढ़ेंगे, आप वैसे वैसे अपनी रूह में, अपनी स्पिरिट में अपने खुदा के साथ जुड़ते जाएंगे और आपकी जिंदगी में वो सब बरकतें आपको देगा जो आप आज सोच कर आए हैं, जो आज आपके ज़हन में चल रही है, वो आज आपको वो बरकतें देने को जा रहा है। ईमान ही से हमने देखा कि हाबिल ने काहिन से ज्यादा बरकत पाई। उसने खुदा ने उसकी कुर्बानी को कबूल किया। ईमान ही से हनूक को उठा लिया गया। ईमान ही से इब्राहिम खुदावंद के कहने पर उस जगह पर पहुंचा। उसने शक नहीं किया। उसने कहा खुदावंद तू जैसा कहे मैं वैसे ही जाऊंगा। उसने अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को छोड़ा और वो खुदा के पीछे चल पड़ा। उसने शक नहीं किया, क्योंकि उसका ईमान था जो मुझे लेकर जा रहा है, जिसके साथ मैं जा रहा हूँ, उसका बेटर प्लान है मेरे लिए। वो मुझे वो चीजें देगा जो मैं सोच कर आई हूँ, जो मैं सोच कर आया हूँ। वो मेरी जिंदगी में सब कुछ उजाला कर देगा। उसके पास औलाद नहीं थी, लेकिन उसको यकीन था कि खुदा मुझे लेकर जा रहा है। और खुदा ने उसकी उस कमी को भी उसमें से दूर कर दिया। खुदा ने उसको बुढ़ापे में औलाद दी और उसने खुदा के हजूर में उसको कबूल किया और खुदा ने उसकी जिंदगी में काम किया। ये उसका ईमान था। जो ईमान के साथ मांगते हैं, जो ईमान के साथ चलते हैं, वो कभी भी किसी भी चीज के मुहताज नहीं होते। और जो ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर रखते हैं, जिसकी नजरें खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर होती है, वो कभी भी नहीं हारता और हर चीज में फतह पाता है। ये ईमान है। ये क्या है? ईमान है। हम देखते हैं ईमान ने सारा ने 90 बरस की उम्र में बुढ़ापे में औलाद पाई। हम ईमान से देखते हैं पहला कुलजन 2 टुकड़े हो गया, क्योंकि खुदा का कलाम, खुदा का जलाल वहां पर था। जब खुदा आपकी जिंदगी में होता है तो खुदा आपको बड़ी-बड़ी चीजें देता है जो आप सोचते हैं अपनी लाइफ में। और हम देखते हैं कि खुदा ने किस तरह से लोगों की जिंदगियों में बड़े काम किए। हम किस तरह से खुदा के साथ चलते हैं। हम ईमान से देखते हैं जब खुदा यीशु मसीह ने सूखे हाथ वाले आदमी को शिफा दी। हम देखते हैं
दिया गया, वो जिंदा हो गया। हम ईमान से देखते हैं कि किस तरह से खुदा ने लाजर को कहा, लाजर बाहर निकल आ। वो कफन छोड़कर वो बाहर आ गया यीशु के नाम से। ये ईमान है। जब ईमान आपका मजबूत होगा, आप वो सब चीजें ले सकते हैं जो खुदा ने आपके लिए तैयार की है। खुदा कहता है कि जो मुझे ईमान से, जो दुआ ईमान के साथ की जाएगी उससे बीमार बच जाएगा, जो दुआ ईमान से की जाएगी उससे नासबाज भी बच जाएगा, उससे गुनाहगार भी बच जाएगा। हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं कि ईमान ही से कायनात बनी। खुदा ने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। खुदा ने कहा जमीन पेड़ पौधे उगाए, जमीन ने पेड़ पौधे उगाए। खुदा ने क्या किया? कमांड की, हुक्म दिया, इख्तियार इस्तेमाल किया। जब हम ईमान रखते हैं और उसके साथ जब इख्तियार को इस्तेमाल करेंगे तो हम वो सब चीजें हासिल कर सकते हैं जो खुदा ने मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए तैयार की है। ये ईमान के साथ। हालेलुया। हम देखते हैं ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। पाखरू है, खुदा है, कायनात उसके दम से है, वो आने वाला है, वो लेकर जाने वाला है। हमारा ईमान है कि हम हर रोज उससे दुआ मांगते हैं। हमारा ईमान है कि वो हर रोज हमें जवाब देता है। ये क्या है? तवक्कुल, भरोसा, ईमान। हम देखते हैं हम ईमान से गुनाहों की माफी मिलती है। ईमान से क्या होता है? गुनाहों की माफी मिलती है। जब मरियम मगदलीन ने गुनाह किया, जब वो लोग उसे संसार करने के लिए खुदा यीशु मसीह के पास लेकर आए, तो उसने कहा तुम में से पहला पत्थर वो उठाए जिसने कोई गुनाह नहीं किया, और वो सब वापस चले गए। उसने कहा सब कहाँ गए? यीशु ने कहा सब कहाँ गए? उसने कहा मैं नहीं जानती कहाँ गए, सब चले गए। तो खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं भी तुझ पर इल्जाम नहीं लगाता, जा तेरे गुनाह माफ हुए। और उसने ईमानी से माफी पाई, पाई। उसने अपने गुनाहों का इकरार किया, वो दिल में पछतावा हुई। उसने दिल में इकरार किया कि मैं गुनाह नहीं करूंगी। तो खुदा ने उसी घड़ी उसको उसके उस शर्मिंदगी से आजाद कर दिया। ईमान से निजात हासिल होती है। हम देखते हैं जब दो डाकू खुदा यीशु मसीह के दाएं और बाएं खड़े होते हैं, जब उनको लटकाया जाता है तो वो वहां पर क्या होता है? वहां पर भी जो खुदा के दाएं हाथ में डाकू है वो कहता है कि ऐ खुदावन, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद रखना। क्या उसका ये ईमान था कि ये वाकई ही पाक है, ये कद्दूस है, ये रहीम है, ये कर सकता है, ये आसमान और जमीन का बादशाह है। ये जब अपनी बादशाही में जाएगा तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा, मैं भी उसके साथ इस्तकबाल करूंगा। और जब वो गया तो खुदा के साथ उसने क्या किया? खुदा ने उसको कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। यीशु ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ कहाँ होगा? फिरदौस में होगा। और उसने ईमान से वो रास्तबाज ठहर गया। वो गुनहगार था और वो ईमान से रास्तबाज था। खुदा जिसकी जिंदगी में खुदा यीशु मसीह आ जाता है, उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल जाता है। जिसकी जिंदगी में जो यीशु को पहन लेता है, उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होती हैं। कभी कभी खुदा आपको इसलिए भी गम में डालता है ताकि आप उसके करीब आओ। अब वो आपको अपने करीब लेकर आना चाहता है, वो आपकी जिंदगी को चेंज करना चाहता है, वो आपको वो बरकतें देना चाहता है जो उसने आपके लिए रखी है। क्योंकि वो कहता है मेरी नहीं, हम क्या कहते हैं? खुदावन मेरी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। जब हम ये कहते हैं तो वो अपनी मर्जी को पूरी करना चाहता है हमारी जिंदगी में, और ये सब कुछ ईमान ही के वसीला से हम पा सकते हैं। हालेलुया। हम ईमान के साथ साथ हम देखते हैं कि जब हम ईमान में मजबूत होते हैं तो उसके साथ एक और चीज की भी हमें जरूरत होती है। वो चीज क्या है? इख्तियार। क्या चीज है? जब तक आप अपना इख्तियार यूज करना नहीं जानते, आप कभी भी कोई भी चीज हासिल नहीं कर सकते। इख्तियार का क्या मतलब है? इख्तियार मतलब पावर मतलब एक बॉस है, उसको क्या है? इख्तियार है अपने एम्प्लॉय को रखने का और निकालने का। ये क्या है? उसका इख्तियार है। अब इख्तियार क्या है कि कोई घर है, उसके मालिक की रजिस्ट्री स्टाम्प पेपर उसके नाम पर है, तो
तो इसका मतलब ये घर उसका है, तो ये क्या है, उसके इख्तियार में है। हालेलुया। इसी तरह से हम ईमान के साथ देखते हैं कि ईमान के वसीला से हम निजात भी पा सकते हैं। हमने देखा कैसे डाकू ने निजात पाई और वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो गया। इसी तरह से हम देखते हैं ईमान ही से हम खुदा के फर्जंद ठहरते हैं, क्योंकि उसने हमें क्या कहा, जितनों ने इसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। और ये किसको बख्शा गया है? मुझे और आपको। और आपको इस बात के लिए खुशी करनी चाहिए कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं यीशु के नाम से। कलाम मुकद्दस में लिखा है, तुम शाही काहिनों का फिरका। फिरका क्या? हम क्या है? बादशाह की औलाद। किसकी औलाद है? यीशु क्या है? हम क्या है? उसके बेटे और बेटियां। जब वो बादशाह तो हम क्या हुए? हम भी उसके साथ उसी मेज में शामिल हैं। हम भी उसके बेटे और बेटियां हैं। शाही काहिनों का फिरका है, बदनसीबा नस्ल है, और क्या है? खुदा के चुने हुए हैं। और जब क्या है, हमारे पास इख्तियार है। खुदा यीशु मसीह ने क्या किया? उसने हमें इख्तियार दिया। उसने हमें इख्तियार दिया कि हम किसी भी वक्त उससे मांग सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, ईमान के साथ, इख्तियार के साथ। हम जैसे देखते हैं कि बुतूहें किसके नाम से डरती है, शैतान किसके नाम से जाता है? वो यीशु के नाम से जाता है। जब आप यीशु का नाम इस्तेमाल करेंगे, जब उसको अपनी जिंदगी में लेंगे और शैतान को कमांड करेंगे, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, तो आपकी जिंदगी से जाएगा यीशु के नाम से। और वो आपको बहाली देगा, वो आपको सरफराजी देगा, आपको कामयाबी देगा, आपके रास्तों को खोलेगा, आपके रास्तों को हमवार बना देगा यीशु के नाम से। वो ऐसा पावरफुल खुदा है, वो इतना जोरावर है। जब हम उसको ईमान से अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, ईमान से हर चीज को बोलेंगे, तो वैसे ही आपकी जिंदगी में वो सब कुछ होता जाएगा। हालेलुया। ईमान से हम देखते हैं कि हमें बीमारियां दूर करने का इख्तियार दिया गया है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? बस क्या कहा? सांपों बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब हो। देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया। आज अपने अपने रूहानी डंडे सोटियां निकालो और शैतान को डंडा उसे कहो, मेरी लाइफ से, मेरे घर से, मेरे बच्चों से आउट मैं करती हूँ शैतान तुझे। आज से बाद तेरा कोई राज नहीं मेरी जिंदगी में। मैं पता पाऊंगा यीशु के नाम से, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं कामयाबी को हासिल करूंगा यीशु के नाम से, क्योंकि मेरा मुखलिसी देने वाला जिंदा है, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। ईमान ही से हमें बड़े बड़े काम करने का इख्तियार दिया गया है। हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंध जाएगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा। ये इख्तियार है कलीसिया आपके पास, हर चीज को बांधने का, खोलने का। जब आप ईमान से ये कमांड करोगे, और खुदा आपकी जिंदगी में वो सब कुछ आपको देगा जो आप मांगना चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं, जो खुदा से हासिल करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में से जब खुदा यीशु मसीह कोढ़ी को शिफा देते हैं, हमने देखा कि खुदा को कहता है कि खुदा से पूछता है कि खुदा मैं चाहता हूँ कि मैं शिफा पाऊँ। तब यीशु मसीह ने कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूँ? उसने कहा, मैं चाहता हूँ मैं कि शिफा पाऊँ। और तो अपने कोढ़ से क्या हो गया? शिफा पा गया, क्योंकि उसका ईमान था कि यीशु नासरी कर सकता है, उसकी में कुदरत पाई जाती है, उसमें कुव्वत पाई जाती है, और उसने वो चीज अपनी हासिल कर ली। अब कुछ लोग क्या करते हैं? वो शक करते हैं, ईमान नहीं रखते, अपने इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करते, और वो कहते हैं खुदावंद हमारी सुनता नहीं, वो हमें जवाब नहीं देता। हम किस तरह से दुआ मांगे? हमें कैसे दुआ करनी चाहिए? हमें किस तरह से खुदा के साथ वफादारी से चलना चाहिए? जब आप उसके साथ शक नहीं करते। आपने आधा घंटा दुआ की, घंटा दुआ की, और आपने कहा खुदावंद मेरा ईमान है कि तू कर सकता है। तेरे कलाम में लिखा है कि जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। तू कर सकता है। ये हालात बदल सकते हैं, ये लोग बदल सकते हैं, मेरे घर में फाइनेंस मेरा बदल सकता है, मेरे बच्चे बदल सकते हैं, मेरी औलाद मेरी फर्माबरदार हो सकती है। ये मेरा ईमान है कि तू कर सकता है। तेरे कलाम में लिखा है कि जो इंसान से नहीं हो सकता वो तुझसे हो सकता है। तो खुदावंद कर, आज तेरा काम कर मेरी जिंदगी में, ताकि
दुआ मांगेंगे तो वो आपको वो ब्लेसिंग्स देगा जो उसने आपके लिए रखी है। हालेलुया। सबसे बड़ी बात, खुदा ने हमें अपनी इस पर भी इख्तियार दिया है। हालेलुया। जोर से तालियां बजाओ। इसके ऊपर इख्तियार दिया है अबलीस को। आपको पता है आज अबलीस ने मुझे भी बहुत कमी दी। मैं आ रही थी, उसने 2 दफा बाइक पंचर कर दी, वो बाइक का चेन जो है वो उतार दी, क्योंकि उसको मुझसे जेलस हो गई थी कि मैंने आज खुदा का कलाम सुना और मैं फास्टिंग में और मैं प्रेयर करती आ रही थी। मैंने कहा तू हीरो है, मेरा यीशु हीरो है, वो मुझे लेकर जाएगा। हालेलुया। जब आप उसके साथ वफादारी से चलते हैं, उसको पहन लेते हैं, तो वो आपको उस तरह से लोगों के सामने लेकर जाता है, इस तरह से बढ़ाता है कि आपकी सोच में